बच्चों कुछ टॉपिक्स हमारे हैं जो 11th स्टैंडर्ड के अंदर और 12th स्टैंडर्ड के अंदर दोनों में ही कॉमन है। और ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, क्योंकि 12th के अंदर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11th में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी आप देंगे उनमें भी इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उन टॉपिक्स को हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VSPR थ्योरी से हम सीखेंगे आज कि मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे फाइंड की जाती है। VSPR थ्योरी, VSPR होती है, फुल फॉर्म होती है इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इससे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री यानी कि मॉलिक्यूल्स की शेप फाइंड करनी सिखाता हूँ मैं आज आपको। आपको बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला हमारा ये है छोटा सा, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। यहाँ पर V क्या है? V होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम कौन सा होता है बच्चों? जो सबसे अलग होता है और अकेला होता है, उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। V का मतलब ये होता है। उसके बाद M का मतलब होता है मोनोवैलेंट्स। मोनोवैलेंट्स कौन कौन से होते हैं? मोनोवैलेंट जिनकी वैलेंसी 1 हो। कौन कौन से काउंट करेंगे हम? एक तो हाइड्रोजन, दूसरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मोनोवैलेंट होते हैं। यहाँ पर C का मतलब होता है कैटायन, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, और A का मतलब होता है एनायन, मतलब कि नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा है H इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। V का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम वो जो अकेला हो, सबसे अलग हो। M मोनोवैलेंट, C कैटायन और A एनायन। ठीक है बच्चों। उसके बाद जैसे कि मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल हमारा है PCl5। इससे मुझे ये वाला फॉर्मूला फिट करना है। H इज इक्वल टू हाफ V क्या है? V वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के। अब मेरे पास दिया हुआ है मुझे PCl5 दिया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों अकेला कौन सा है? P। अकेला P है, सबसे आगे भी है, तो ये सेंट्रल एटम हो गया। तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 285, मतलब कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 आ गए। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है P285। तो यहाँ पर V की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 5, क्योंकि फॉस्फोरस जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? वैलेंस शेल का मतलब लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद अगर आप देखें M का मतलब मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट बताया मैंने आपको, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आप देखेंगे सेंट्रल एटम के साथ क्या इन पांचों एटम में से कोई एटम अटैच है? तो हाँ, आप देख सकते हैं 5 क्लोरीन अटैच हैं। तो M की वैल्यू भी क्या हो गई? 5 हो गई। उसके बाद C मतलब कैटायन, पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो C की वैल्यू 0। उसके बाद A एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। कोई नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब 0। तो 5 + 5 10, 10/2 इसकी वैल्यू आ गई 5। तो H की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या आ गई? H आप देख सकते हैं, H की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई हमारी 5। अब इस H को निकालने के बाद हमें फाइंड करने हैं इसके अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो बच्चों सबसे पहले मैंने बताया बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ जितने भी एटम्स अटैच होंगे वो उसके बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। और लोन पेयर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं H माइनस बॉन्ड पेयर्स। जो हमने ये H निकाला है, इस H में से अगर बॉन्ड पेयर्स को घटा देंगे तो लोन पेयर निकल आते हैं। दो चीज़ें निकालनी होती है हमें, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग का भाग होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं जो, और लोन पेयर वो होते हैं जो अलोन होते हैं, अकेले होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसको लोन पेयर बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने हैं हमें। तो आप देख सकते हैं जैसे कि H की वैल्यू निकल आई। बॉन्ड पेयर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। अब आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम फॉस्फोरस के साथ कितने एटम अटैच हैं? 5। 5 Cl अटैच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर PCl5 था, तो PCl5 के अंदर सेंट्रल एटम के साथ 5 एटम अटैच हैं, तो इसके बॉन्ड पेयर हो गए 5। और उसके बाद मैंने बताया लोन पेयर। लोन पेयर निकालने के लिए H में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दें। H की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी हमारी? H की वैल्यू 5 ही आई थी। तो 5 - 5 लोन पेयर कितने हो गए? 0। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर हमारा आ गए 5, क्योंकि सेंट्रल एटम के साथ 5 एटम अटैच थे। बॉन्ड पेयर 5। और लोन पेयर निकालने के लिए क्या करना है? जो H की वैल्यू आई है उसमें से बॉन्ड पेयर माइनस करने हैं। तो 5 - 5 हमारी लोन पेयर आ गए 0। 0 लोन पेयर आ गए।
ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमने NH3 के अंदर निकाल के दिखाया हुआ है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर NH3 के अंदर 3 आएंगे, लोन पेयर 1 आएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, इतना करने के बाद आपको यहाँ से आप इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, इतना करने के बाद आपको ये टेबल लर्न करनी है। बॉन्ड पेयर अगर 2 है, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कराया हमने वेस्पर थ्योरी को, जिसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे जिनके अंदर सिर्फ लोन पेयर 0 आएंगे। तो सबसे पहले हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं जिनके अंदर लोन पेयर की वैल्यू 0 आएगी सब में। अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, ये टेबल लर्न करनी है अब आपको। तो AB2 बोलेंगे उसको। AB2 का मतलब बॉन्ड पेयर 2, ए हमारा सेंट्रल एटम और 2 बॉन्ड पेयर, बी का मतलब बॉन्ड पेयर। और शेप कौन सी होगी, लीनियर। इसको लीनियर शेप को ऐसे बनाएंगे AB2। इसी तरीके से बच्चों आप देखें, टेबल रन करें, बॉन्ड पेयर 3 होगा, लोन पेयर 0 है। इन सब में लोन पेयर 0 वाले ही पढ़ रहे हैं अभी हम। सेकंड पार्ट में वो पढ़ेंगे जिनके अंदर लोन पेयर्स की वैल्यू भी होंगी। तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो इसको बोलते हैं बच्चों AB3। AB3 का मतलब शेप होगी ट्रायगोनल प्लेनर, और वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप ऐसे बनेगी ABBB। उसके बाद बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो उसको बोलते हैं बच्चों AB4। शेप बनेगी टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन शेप ऐसे बनती है, पहले A बना लें, फिर नीचे 3 B बना दें, BBB, और फिर एक ऊपर B। ये 4 हो गए हमारे, इनको मिला दिया तो हमारी ये टेट्राहेड्रॉन शेप बन गई। आप देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रॉन शेप बनी हुई है। अभी आप नाम पता करना सीख लें, शेप भी बन जाएंगी। उसके बाद बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर अगर हमारे 5 दिए हुए हैं और लोन पेयर 0 है, तो उसको बोलते हैं बच्चों AB5। AB5 का मतलब सेंट्रल एटम तो A हो गया, और B5 का मतलब बॉन्ड पेयर 5 है। तो शेप का नाम याद करना है आपको। शेप हो गई हमारी ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल शेप ऐसे बनती है जैसे आपको नज़र आ रही है, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप है ये वाली। कैसे बनाते हैं एक बार बना कर दिखाता हूँ मैं। A सेंट्रल एटम बना लीजिए, एक ट्रायंगल टाइप, 3 B यहाँ लगा दिए, B और सॉरी ये दोबारा बनाते हैं, B और B, ये ट्रायंगल बना लिया। इन तीनों को मिलाने से एक ट्रायंगल बन जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक B नीचे और एक B ऊपर, इसको बोलते हैं बच्चों हम ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप। ऐसे ही एक हमारा है बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, इसको बोलेंगे AB6, और शेप आएगी हमारी स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसका मतलब इसमें एक तो स्क्वायर बनना है, इस तरीके से एक स्क्वायर बनेगा। ए सेंट्रल एटम बीच में आ जाएगा, 4 B हमने यहाँ लगा दिए, B और B, और एक B नीचे और एक B ऊपर। तो शेप हो गई हमारी स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप है। तो ये इसको हम लर्न करने का एक तरीका बताया हुआ है मैंने, LTTS। L का 2 अगर वैल्यू 2 है तो हमारा L का मतलब नीलियन शेप, अगर वैल्यू 3 है तो T का मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, दूसरा 4 है तो T का मतलब टेट्राहेड्रॉन, 5 है तो T का मतलब ट्रायंगुलर पिरामिडल, और अगर 6 है हमारी शेप तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो ये आप टेबल लर्न कर लेंगे बच्चों। टेबल लर्न करने से ही आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो पाएंगी। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, AB2 लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर, AB4 टेट्राहेड्रॉन, AB4 का मतलब बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, तो ये शेप, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, तो ये शेप। इस तरह से आप लर्न कर लेंगे। उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप शेप निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की जिसके अंदर लोन पेयर 0 है, क्योंकि मैंने टेबल अभी आपको वही बताई है, जिसके अंदर लोन पेयर 0 हो। जैसे मान लो PCl5 था, उसकी शेप निकालनी थी हमें, तो सबसे पहले हम H निकालेंगे। H क्यों निकालेंगे, क्योंकि मुझे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों फाइंड करने हैं। तो H निकालने के लिए फॉर्मूला बताया हुआ है बच्चों मैंने, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। V हमारा होता है वैलेंस से इलेक्ट्रॉन, M होते हैं मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। C का मतलब कैटायन पॉजिटिव चार्ज, और A का मतलब एनायन नेगेटिव चार्ज। तो PCl5 की अगर मुझे फाइंड करनी है शेप, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने होंगे। तो आपको पता है वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P के, फॉस्फोरस के 5, क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो 2 8 5। तो यहाँ पर 5 आ गया। M मोनोवैलेंट, कितने M अटैच है इसके साथ, M का मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 5 है इसके साथ Cl, तो 5 वैल्यू आ गई। 5 + 5 0 + 0, कैटायन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एनायन नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। H की वैल्यू 5। बॉन्ड पेयर कितने हुए, 5। बॉन्ड पेयर 5 इसलिए हुए क्योंकि मैंने बताया है सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम अटैच हैं वो उसके बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, तो बॉन्ड पेयर हो गए 5। लोन पेयर निकालने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, H में से बॉन्ड पेयर माइनस कर देते हैं। H की वैल्यू हमारी 5 आई है, तो H 5 - 5
जीरो आ गए। बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 0 मैंने आपको बताई थी शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। अभी बताइए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप कैसे बनती है। ए सेंट्रल एटम बीच में आ जाता है, फिर यहाँ बी 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 और बी। ए सेंट्रल एटम की कौन सा है हमारा, पी है, फॉस्फोरस, तो ए की जगह पी रख दिया और बाकी बी की जगह पे क्या रख देंगे, 5 Cl रख देंगे। तो ये बच्चों शेप बन गई हमारी, आप देख सकते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बन गई हमारी। उसके बाद ऐसे हमने एक शेप और निकाल के दिखाई है बच्चों, यहाँ पर SF6 की शेप। यहाँ पर देख सकते हैं SF6 के अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, बिल्कुल सेम टू सेम ये फॉर्मूला लगाया। V क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें, सल्फर, क्योंकि सबसे अलग सल्फर ही है अकेला और पहला एटम सल्फर है इसलिए सेंट्रल एटम है। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी वैलेंस सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 286, 16 एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का। तो 286 वैलेंस सेल में 6 हो गए, यहाँ पर 6। M क्या होता है, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट होते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई हमारी, सॉरी M की वैल्यू 6 आ गई क्योंकि 6 फ्लोरीन है। उसके बाद C कैटायन पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है 0, एनायन नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है 0। तो 12/2 कितना है, 6 आया हमारे यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे फिर इसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। H की वैल्यू 6 आई है। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं मैंने बताया बच्चों, SF6 है। बॉन्ड पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम अटैच होते हैं वो उसके बॉन्ड पेयर होते हैं। तो सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन अटैच है, तो मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसके, 6 हो गए। और लॉन पेयर निकालने का तरीका मैंने बताया है, H की वैल्यू में से बॉन्ड पेयर माइनस कर देते हैं, 6 माइनस 6 कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे भी इनमें सब में लॉन पेयर 0 ही आने हैं क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं जिनके अंदर लॉन पेयर 0 हो। तो बॉन्ड पेयर 6 लॉन पेयर 0 मैंने आपको टेबल में बताया है अभी, ये हमारी टेबल थी। बॉन्ड पेयर 6 लॉन पेयर 0 में शेप क्या होती है, स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप होती है। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप इसकी बना दी हमने, ये ऐसे स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप बनती है। सेंट्रल एटम ए की जगह हमारा S आ जाएगा और बाकी 6 फ्लोरीन एटम इसके साथ आ जाएंगे। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक था वेस्पर थ्योरी का, जिसके अंदर हमने सीखा है बॉन्ड पेयर की वैल्यू जिसमें होती है और लॉन पेयर 0 होते हैं उनकी शेप कैसे फाइंड करनी है। इससे अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जिनके अंदर लॉन पेयर्स की वैल्यू भी आएंगी, खाली लॉन पेयर 0 नहीं होगा, लॉन पेयर्स की वैल्यू भी उसके अंदर काउंटेबल होंगी, उनको पढ़ेंगे। ये दोनों ही टॉपिक 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड और एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से करना है। थैंक यू वेरी मच।